कैट प्रिपरेशन में बहुत ही आम बात है कि कई बार हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। तो बहुत ही आसान तरीका है उसको चेक करने का। आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा स्टेप है उसका इम्प्लीमेंटेशन और तीसरा स्टेप है टाइम बाउंड प्रैक्टिस, जिसके लिए आप टॉपिक टेस्ट देते हैं, सेक्शनल टेस्ट देते हैं एंड देन फाइनली आप मॉक टेस्ट देते हैं और उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस पूरा फॉलो करते चल रहे हैं तो आपकी प्रोसेस एकदम एक्यूरेट है, राइट। और अगर आपको पर्सनलाइज मेंटरिंग चाहिए, वन ऑन वन मेंटरिंग चाहिए, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। विल गाइड यू फॉर दैट, राइट। ओके, सो वेलकम टुडे एवरीवन। दिस इज योर LRDI मास्टर सीरीज। दिस इज योर मेंटर मोहित। टुडे वी आर इन डे 3 एंड आज हम एक पजल और लेकर के आए हैं। दिस पजल इज अगेन फ्रॉम अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन आवर टुडेस पजल। So you can join our Telegram group. The name of the group is Coachify Cat. यहाँ मिलता है आपको short notes, DPPs, doubt solving, daily reading list and much more. So this is our today's puzzle. The name of the puzzle is 4 houses. इससे पहले कि हम start करें, I would like to tell you कि पहले आप इस puzzle को खुद से try कीजिए and then आप solution को देखिए। तो let's take a screenshot of this puzzle first. So these are our clues. There are 4 houses, blue, green, red and yellow and are located in a row in the given order. मतलब इसी order में ये located हैं। Each of the houses is occupied by a person earning a fixed amount of a salary. The 4 persons are Paul, Krishna, Lakshman and Sun. देखो अब इसमें क्या होने वाला है, आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सा पर्सन है, कौन सा मतलब बेसिकली उसकी क्या सैलरी है, देन उसके बाद में वो कौन से कलर के हाउस में ठहरा हुआ है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। ये हमें यहाँ पे होने वाला है। तो अब उसके लिए कुछ क्लूज हमें गिवन है। तो ये सारे क्लूज हैं जिनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। हम बारी बारी से एक एक क्लू को पढ़ेंगे और पजल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरू करना है जो हमारे हाउसेज हैं उनके कलर के साथ में, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो कि पूरी पूरी डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है कि जो हमारे हाउसेज हैं उनका ऑर्डर क्या होने वाला है। सबसे पहले आने वाला है ब्लू, देन उसके बाद में आने वाला है ग्रीन, देन उसके बाद में आने वाला है रेड एंड फाइनली आने वाला है येलो। ये हमें ऑर्डर डिफाइंड है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि हमें लेकर के चलनी है, राइट। अब इसके बाद में हमें इनमें से कौन सा क्लू उठाएं जिससे कुछ एक जानकारी मिले, राइट। तो अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि कृष्णाज हाउस इज बिटवीन दोज अर्निंग 30 and 50 नहीं, देन कम्स सैम अर्न्स मोर देन पॉल बट लेस देन कृष्णा। आई थिंक दिस इज द क्लू जहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले इनकी सैलरी के बारे में बोला हुआ है कि जो सॉम है उसकी अर्निंग मोर देन पॉल है बट लेस देन कृष्णा। तो अगर इसको एक बार के लिए लिखें तो सॉम इज मोर देन पॉल बट लेस देन कृष्णा। ये इनकी सैलरी के बारे में यहाँ पे बातचीत की हुई है, ठीक है। अब चौथा पर्सन है वो है लक्ष्मण। तो या तो लक्ष्मण जो है वो कृष्णा से भी ज्यादा सैलरी है उसकी, या फिर वो एस और के बीच में आ सकता है, पी और एस के बीच में आ सकता है, या फिर पी से भी कम हो सकता है, राइट। अब इन्होंने एक बात और बताई कि आपकी सैलरीज क्या क्या है, 30, 50, 80 एंड 110। दीज आर द सैलरीज। अब यहां पे लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जो है वो 110 अर्न नहीं कर रहा, तो यानी लक्ष्मण कृष्णा के राइट में नहीं आ रहा। तो फिर कृष्णा है जो कि कितना अर्न कर रहा है, 1,10,000। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। तो इसको लिख देते हैं हम। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन डिकोड होती जा रही है उसको हम लिख लेते हैं। तो कृष्णा जो है ये कितना अर्न कर रहा है, 1,10,000। चलो ये हमें समझ में आ गया यहां से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, नेक्स्ट क्लू, लक्ष्मण एंड सॉम्स सैलरी डिफरेंस इज 30,000। तो जो जो क्लूज काम में आ गए हैं उनको हटा देते हैं हम। तो सॉम अर्न्स मोर देन पॉल बट लेस देन कृष्णा, ये हमने काम में ले लिया है, इसको नहीं देखना। वन पर्सन अर्न्स 80,000, ये भी हमने काम में ले लिया। लक्ष्मण डज नॉट अर्न 1,10,000, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। एक पर्सन की अर्निंग 80,000 है, हमने फिगर आउट कर लिया। अभी कह रहे हैं लक्ष्मण एंड सॉम सैलरी डिफरेंस इज 30,000। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें नेक्स्ट उठा करके चलना है। अब आप देखो यहां पे जो आपके पास में सैलरीज हैं वो क्या क्या है। एक है 30,000, एक है 50,000, एक है 80,000 और फिर एक है 1,10,000, राइट। तो या तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 30,000 आता है डिफरेंस, या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 30,000 आता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे 30,000 का डिफरेंस आए, राइट। लेकिन ये वाला अमाउंट जो है ये तो आपने ऑलरेडी डेडिकेट कर दिया किसको, कृष्णा को। तो अब ये बोल रहा है कि लक्ष्मण और सॉम की सैलरी का डिफरेंस 30,000 है, यानी एक पर्सन होना चाहिए लक्ष्मण और दूसरा होना चाहिए सॉम। तो यानी क्या ये केस पॉसिबल है 110 एंड 80 वाला? नहीं पॉसिबल है। यानी जो हमें 30 का डिफरेंस निकालना है वो कहां से निकालना है, 80 एंड 50 से निकालना है। तो अब इसने क्या बोला, लक्ष्मण एंड सॉम की सैलरी का डिफरेंस जो है वो 30,000 है। तो इसके दो कंक्लूजन निकलते हैं। क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं यहां लिख लेते हैं। तो या तो लक्ष्मण की सैलरी जो है वो 80 है, तो सॉम की सैलरी जो है वो कितनी है, 50। एक तो ये निकलता है। दूसरा, सॉम की सैलरी जो है वो 80 है, तो लक्ष्मण की सैलरी कितनी है, 50। दूसरा ये निकलता है।
दोनों ही केसेस को अगर आप लेकर के चलते हो तो आपको एक चीज और समझ में आ जाती है कि पॉल की जो सैलरी है वो सबसे कम है और वो कितनी है 30,000। ओके, सो ये पॉइंट भी हमने काम में ले लिया है। चलिए, अब यहां पे आई थिंक जो भी क्लूज लेफ्ट आउट हैं वो हमें हाउसेस से डील करने के लिए गाइड कर रहे हैं, राइट? तो अब हम एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं जो जो हमारे लोग हैं, जैसे पॉल, दूसरा है हमारा सॉम, देन है लक्ष्मण, देन है कृष्णा। और यहां एक बार के लिए हाउसेस के कलर लिख लेते हैं, ब्लू, देन यू हैव ग्रीन, देन यू हैव रेड एंड देन यू हैव येलो। अब हमें यह फिगर आउट करना है कि कौन सा पर्सन कौन से घर में ठहरेगा, राइट? तो एक पॉइंट यहां पे दिया हुआ है कि लक्ष्मण इज नॉट इन द ब्लू हाउस, तो लक्ष्मण इज नॉट इन द ब्लू हाउस, ये पॉइंट भी हमने काम में ले लिया। लक्ष्मण इज नॉट इन द ब्लू हाउस, क्रॉस लगा दीजिए, लक्ष्मण इज नॉट इन द ब्लू हाउस। ये कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो, ये नाम है, तो मैंने इनिशियल्स ले लिए हैं। लक्ष्मण इज नॉट इन द ब्लू हाउस, ठीक है। नाउ कृष्णाज हाउस इज बिटवीन दोज अर्निंग 30 एंड 50, ठीक है। तो कृष्णा का घर जो है वो किसी के बीच में है भाई, अर्निंग जो किसी एक पर्सन की अर्निंग 30,000 है, किसी की 50, और कृष्णा का घर उसके बीच में। तो यानी कृष्णा का घर ब्लू नहीं हो सकता, कृष्णा का घर येलो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक चीज हमें ये भी समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कृष्णा डज नॉट लिव इन द येलो हाउस एंड द येलो हाउस ऑक्यूपेंट डज नॉट हैव द लोएस्ट सैलरी। तो जो भी येलो हाउस में ठहरेगा उसकी लोएस्ट सैलरी नहीं है। हमें पता है लोएस्ट सैलरी पॉल की है, तो यानी पॉल भी येलो घर में नहीं रह सकता है, ठीक है। रेड हाउस ऑक्यूपेंट अर्न्स मोर देन ब्लू हाउस ऑक्यूपेंट। तो रेड हाउस वाले की अर्निंग ब्लू से ज्यादा है, तो क्या पॉल कभी भी रेड हाउस में ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता है, क्योंकि रेड वाले की ब्लू से ज्यादा है, पॉल की सबसे कम है। यानी ब्लू से ज्यादा कोई और है ना, तो वो पॉल तो नहीं हो सकता, राइट? तो पॉल रेड में भी नहीं ठहरेगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या दिया है, पॉल लिव्स बिटवीन सॉम एंड कृष्णा। तो पॉल अगर किसी के बीच में ठहर रहा है तो क्या वो ब्लू हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये ब्लू नहीं हो सकता। तो इससे हमें समझ में आ गया कि पॉल का जो कलर है जिस घर में वो ठहरा है वो कौन सा है, ग्रीन। यहां लिख लेते हैं, दिस इज ग्रीन। ये हमने फिगर आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ब्लू के लिए ये तीनों पर्सन नहीं है, तो फिर कौन बचा? सॉम। यानी जो सॉम है ये कहां ठहरा हुआ है? तो ही स्टेइंग इन ब्लू, ठीक है। तो यानी ब्लू में कोई और नहीं ठहर सकता। अच्छा, सॉम मतलब कहीं और नहीं ठहर सकता, सॉरी, यस। और ब्लू में भी कोई और नहीं ठहर सकता, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड विद। अच्छा, अब देखिए येलो के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो यानी जो लक्ष्मण है वो कहां ठहरा हुआ है? येलो में। तो लक्ष्मण का लिख लेते हैं, ही इज इन येलो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, राइट? तो लक्ष्मण इज स्टेइंग इन येलो। तो अब लक्ष्मण कहीं और नहीं ठहर सकता। अच्छा, ग्रीन के लिए हमें ऑलरेडी ऑक्यूपेंट मिल गया, तो ग्रीन में कोई और नहीं ठहरेगा। तो कृष्णा कहां ठहरा हुआ है? रेड में ठहरा हुआ है, तो ये भी हमें समझ में आ गया, कृष्णा इज इन रेड, ठीक है। आई थिंक इसकी हेल्प से, इसको टिक मार्क मेथड बोलते हैं, इसकी हेल्प से हमने फिगर आउट कर लिया कि कौन सा पर्सन कौन से कलर के घर में ठहरा हुआ है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए, अब हमें सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि इन दोनों की सैलरीज क्या हैं। तो या तो इसकी सैलरी 80 है तो इसकी 50 है, या फिर इसकी सैलरी 80 है तो लक्ष्मण की 50 है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें दिया हुआ है कि कृष्णा का जो हाउस है ये है 30,000 एंड 50,000 वाले के बीच में। 30,000 वाला कौन है? पॉल, यानी ग्रीन, ये वाला। तो अगर ये 30,000 वाला है तो 50,000 वाला कौन होना चाहिए? येलो। तभी तो कृष्णा का घर इन दोनों के बीच में आ पाएगा, और कृष्णा का रेड है। यानी येलो वाला कितना अर्न कर रहा है? 50,000। यानी लक्ष्मण की सैलरी हमने फिगर आउट कर ली, दिस इज 50,000, तो इसकी सैलरी कितनी हो गई है? 80,000। तो दिस इज हाउ वी हैव क्रैक्ड आवर पजल। These are the 4 persons, these are the colors of their houses, and these are their salaries. This is the solution. Now let's move on to the questions and solve the questions. So our first question, who lives in red house? Correct answer is Krishna. This is the answer. Which house is occupied by person earning highest salary? Again, red. What is the salary in rupees earned by a person living in green house? 30,000. तो ये थी हमारी पजल विच वॉज बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको समझ में आया। इसमें एक चीज़ और सीखने को मिली जो कि थी टिक मार्क वाली मेथड, वो अप्रोच अभी हमने सीखी, राइट? तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, डू लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई पजल के साथ।